हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी यार। लगभग आप लोग ठीक ठाक होंगे यार। देखो, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 4th लेक्चर है और यहाँ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल के बारे में। यार देख भाई, थोड़ा सा इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहेगा अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा बे। एक पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, कहाँ से आया, रियल लाइफ में क्या यूज है, ये सब तिकड़म मैंने पहले वीडियो फैलाया। सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ा, डिस्टेंस फार्मूला के बारे में यार। और थर्ड में मैंने क्या पढ़ा, हम लोग क्या पढ़ा थर्ड वाले में, सेक्शन फार्मूला के बारे में। और ये जो 4th लेक्चर आपका फाइनल लेक्चर है, मतलब ये 4th आपका लास्ट लेक्चर है, यहाँ हम लोग पढ़ने वाले एरिया ऑफ द ट्रायंगल के बारे में। बहुत ही प्यारा सा वीडियो बनने वाला है यार, बहुत ही छोटा वीडियो है, समझ गए। 20 to 25 मिनट में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं, ठीक है भाई ना। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा क्या एरिया ऑफ द ट्रायंगल के बारे में यार। ये देख प्यारा सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपके सामने, ठीक है ना। अब देख इस ट्रायंगल का मुझे करना क्या, एरिया फाइंड करना है यार। देख भाई 10th में हम लोग हैं, ठीक है ना। 6, 7, 8, 9 में आपने क्या पढ़ा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। यार वो बात अपनी जगह पे सही है, वो तो बात सही है, बट यार कोऑर्डिनेट की हेल्प से, मतलब कि आपके पास वर्टेक्स, मतलब ट्रायंगल के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और मुझे इस ट्रायंगल का क्या बताना है, एरिया बताना है, तो वो हमको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, देखते हैं भैया। तो मैंने देखो यार हेडिंग क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का मुझे क्या बताना है, एरिया। कोई भी ट्रायंगल, कैसा भी ट्रायंगल हो, अगर उसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हो, जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल मैंने लिया है, ट्रायंगल PQR, समझ गया ना। तो ट्रायंगल PQR के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिख दिया मैंने। 3 वर्टेक्स हैं, तो 1 2 3 इस ऑर्डर में हम गए हैं। तो P का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गया, Q का x2 y2, R का x3 y3, मतलब कुछ दिया होगा बे कि एक ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। अब मुझे इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है बाबू, देखेंगे। अगर मैं लिखूं यहाँ पे, एक सेकंड बाबू, थोड़ा ओके, चलते हैं अपने बैग। हाँ देख भाई, मुझे ट्रायंगल PQR का एरिया चाहिए, ठीक है ना। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। मुझे इस ट्रायंगल PQR का एरिया चाहिए। थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको मज़ा आ जाए। एक सेकंड भैया, एक सेकंड, येलो ले लें, वाइट ले लेते हैं, चल ठीक, ओके भाई। देख मुझे करना क्या, इस ट्रायंगल PQR का एरिया चाहिए, ठीक है ना। तो सिंपली क्या लिखूंगा, देख बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला, पहले मैं लिख देता हूँ, फिर जुगाड़ बताता हूँ याद कैसे करना आपको। देख भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 1/2, क्या होता है बाबू, 1/2 ऐसे बाहर लिखो, समझ गए, डब्बा बना हुआ है ऐसे प्यारा सा। अब देख क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखना है, x1, ओके। x1 के बाद y2 माइनस y3 प्लस x2, क्या लिखेगा, y3 माइनस y1। अब प्लस में बाबू क्या लिखेगा यहाँ पे, x3, अब ब्रैकेट में y1 माइनस y2। यार देख फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया, आपको लग रहा है सर इतना बड़ा फॉर्मूला आपने लिख दिया, कैसे याद होगा। अब 1 रुपये का फॉर्मूला है, देख ध्यान से क्या होने वाला। मुझे ट्रायंगल PQR का एरिया चाहिए, हमको सिस्टम पता होना चाहिए। देख 1 2 3 2 3 1 3 1 2, देख होने वाला क्या। अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखा जाए यार, 1/2 बाहर है, ये तो याद ही हो जाएगा। ये जो x वाला गेम बाहर है, देख x1 x2 x3, मतलब x वाला गेम कहाँ होगा, बाहर, और y वाला गेम डब्बे के अंदर, y वाला गेम डब्बे के अंदर, समझ गया है कि नहीं। उसके बाद देखो क्या मैंने लिखा है, मैंने बोला आपको ध्यान क्या देना, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। देख बाबू क्या लिखा है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। समझ गया मैं क्या बोलना चाह रहा, x वाला बाहर है, y वाला अंदर है। तो x1 1 के बाद 2 आएगा, बट डब्बे के अंदर क्या लिखेगा, y वाला गेम, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यार कहानी समझ में आया है कि नहीं आया। ऊपर देख बहुत छोटा सा इसमें थ्योरी है, इसमें क्या मैं आपको बता दूं यार गा करके, बस इतना सिर्फ समझ ले बाबू ना। एक छोटा सा प्यारा सा ट्रायंगल दिया रहेगा, जो भी ट्रायंगल दिया रहेगा, ट्रायंगल के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। अब मुझे उस ट्रायंगल का क्या चाहिए, एरिया चाहिए। क्या चाहिए, एरिया। तो सिंपली देख भैया, समझ गया लगभग ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 1/2 बाहर लिखेगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो अब तो समझ में आया ना कैसे याद करना है, याद तो हो ही गया होगा। चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इस टॉपिक पे हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन उठाएंगे, छोटा सा क्वेश्चन बाबू, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है ना। मुझे क्या, एरिया ही निकालना डायरेक्ट। तो क्वेश्चन क्या भाई, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC वेयर वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दे दिया, हमें चाहिए क्या, एरिया चाहिए। चल धपाक से फिगर बनाता बाबू। देख एक फिगर मैंने प्यारा सा यहाँ पे बनाया, देख बाबूआ, AB है यहाँ पे C। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया बाबू, 1,4,
ओके भाई, बी का कितना दे दिया बाबू 2 कॉमा -1, और सी का जो आपका दे दिया 0 कॉमा -1। कहानी समझ में आ रही है? तो यार देख, किसी को भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान सकता है, पर तमीज़ से देखा जब ए के बाद बी, बी के बाद सी है, मैं क्या करूँगा, इसको क्या मानेगा x1 y1 बाबू, इसको क्या मानेगा बे x2 y2 मानेगा, इसको क्या मानेगा x3 y3 मानेगा। कहानी समझ में आ रही है आपको? अच्छा, अब मुझे ट्रेंगल एबीसी का एरिया चाहिए। चल डायरेक्टली लिख देता, आ जा सॉल्यूशन पे बाबू, देख एक लाइन में करके दिखाता मैं आपको। क्या लिखेगा? एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, ओके, इक्वल टू क्या लिखने वाला हूँ बाबू मैं? 1/2 बाहर। ओके सर, आगे देख, डब्बा बनाया, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर क्या बचा? x3 y1 माइनस y2 बाबू। अब पूरी वैल्यू को उठा के इसी में पटक दे, मेरा आंसर तुरंत आ जाएगा। चल गेम खेलते हैं बाबू, देख क्या होने वाला। 1/2 मैंने बाहर लिखा, x1 बोले तो 1, चल 1, y2 माइनस y3, y2 कितना -1 और y3 भी आपका -1। देख बाबू, y2 -1 हो गया। अब देख, मैंने बोला ये जो बीच में माइनस माइनस माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है। ये किसका माइनस है? फॉर्मूले का। तो x1 y2 माइनस y3 आपका बात पहले से नेगेटिव है, अब माइनस मेरे फॉर्मूले में भी है, तो मैं समझ रहा हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बाबू ना। क्या लिखेगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और y3 कितना बाबू आपका है? समझ गया ना, ये +1 हो गया, प्लस x2 बोले तो बाबू 2 लिख दिया मैंने, x2 2, y3 माइनस y1, y3 आपका कितना -1 है, -1 माइनस y3 माइनस y1 बोले तो बाबू 4। चल ओके ओके, प्लस में फिर बाबू क्या? x3 क्या बाबू आपका 0। अब देख 0 अगर बाहर आ गया तो अंदर कुछ भी लिखो बे, मौसा का नाम लिखो, मौसी का नाम लिखो, सबका आंसर 0 हुए आने वाला है। तो ये x3 y1 माइनस y2 बोले तो बाबू 4 माइनस y2 बोले तो देख -1 है, ये माइनस मेरे फॉर्मूले का है, अब माइनस माइनस प्लस लिख तो दिया, बट 0 आएगा हमको पहले से पता है। चल देख भाई, मतलब ये 0 होगा ये, ओके। चल देख यार, 1 - 1 0, देख 1/2 बाबू बाहर है, ये 1 - 1 0 हो गया, प्लस में किया मैंने बाबू -1 -4 -5 इंटू 2 -10, लो डब्बे में लिख दिया मैं, पहले से प्लस लगा चुका था। और 0 इंटू दिस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओवरऑल देख बाबू आया क्या? ऊपर आया -10, नीचे आया 2, मेरा जो आंसर आया -5। अब आपके दिमाग में आएगा गुरुजी आपने तो आंसर नेगेटिव में लेते आया। अब देखिए बात बोले हम आपसे, एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। यार एक बात समझ बे, एरिया होता क्या? जैसे मेरे हाथ दिखाई दे रहा तेरे को ना, देख अब इस हाथ का जो आउटर सरफेस यार, तो यार अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई फिगर बना है तो एरिया होगा ना ही होगा। तो एरिया कभी नेगेटिव होगा क्या? सिर्फ आंसर फर्जी आ जाता, समझ गया कि नहीं? तो अगर कभी भी आंसर नेगेटिव में आ जाए ना, आप कुछ मत करो बाबू, डायरेक्टली एरिया बराबर क्या लिख देगा? पॉजिटिव कर दो, बस उसी को क्या कर दो? पॉजिटिव, मतलब 5। अच्छा एरिया का मुद्दा है, क्या लिखेगा यहाँ पे? स्क्वायर यूनिट। ऐसा क्यों लिखा बाबू बता? क्योंकि यहाँ पे यूनिट का कोई गेम ही नहीं है, दिया ही नहीं है। जब कुछ नहीं देगा तो लिख देगा 5 स्क्वायर यूनिट। ये लिखना मत भूलना, थोड़ा बोर्ड में यार थोड़ा कभी कभी एग्जामिनर देखता है लिखे हो कि नहीं लिखे हो। यार कहानी समझ में आया कि नहीं आया? ओके चल अगले पेज पे चलते हैं बाबू। ये छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया तो बैक करके एक बार दोबारा देख ले। यार देख भाई, यहाँ पे क्वेश्चन तो आ गया, बट मैं इसको पहले बताएगा नहीं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रीवियस में आ चुका है, इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं बाबू। हाँ ये ले, पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नहीं ये आगे चल भाई पेज। हाँ आ गया देख। पहले ये जो फिगर आपके सामने प्यारा सा दिख रहा है, मुझे इस ट्रेंगल का एरिया चाहिए, पहले इसको करेगा फिर वहाँ चलते हैं, ठीक? चल देखते हैं भाई। लिखा हुआ है इन द फिगर कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी। फिगर वो आपको दिखाई दे रहा है, और ट्रेंगल वो दिख रहा है आपको, एबीसी दिख रहा है। इसी ट्रेंगल का क्या चाहिए? एरिया चाहिए। अब देख भाई फिगर बहुत प्यारा सा है, ए का कोऑर्डिनेट 1 3, बी का -1,0, सी का 4,3। तो ए को मानेगा x1, बी को मानेगा x2 y2, सी को क्या मानेगा? x3। मैं लिखने की जरूरत नहीं है ना भैया, मैं लिखूंगा भी नहीं, ठीक है ना? अच्छा मान ले बोर्ड में तमीज से लिखना अगर आपको यार कि सर आप तो डायरेक्टली क्वेश्चन को कर दे रहे हो, ऐसे लिखेंगे नंबर वो पूरा मिलेगा का? नहीं बे, थोड़ा दिमाग देख भाई, दिया क्या है पहले लिख दे। ले ऐसे लिखना, देख गिवन, मैं लिख देता हूँ गिवन क्या है बाबू? गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्रेंगल एबीसी। गिवन क्या है? वर्टिसेस, ऐसे लिखना, वर्टिसेस ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। क्या क्या दिया यार बाबू? ए का कितना दे दिया बाबू आपका? 1,3, बी कितना दे दिया बाबू आपका? -1,0,
एंड सी कितना दे दिया बाबू आपका 4,3। इतना लिखने के बाद अब देखो जो दिया मैंने लिख दिया, अब पूछना क्या चाह रहा उसको लिखो। क्या पूछा बाबू? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्या पूछना चाह रहा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इतना लिखने के बाद यहां क्वेश्चन मार्क बना देना। समझ गया ना? देन देख इतनी कहानी हमेशा होनी चाहिए। ये छोटे बच्चों की बात है, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं। क्या दिया है लिखेगा, क्या पूछना चाह रहा है वो लिखेगा, फिर लिखेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर अपना गेम खेलेगा। समझ गया ना? चल देन मैंने लिखा बाबू देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला बाबू धपाक से पहले लिख दूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू क्या होने वाला है? 1/2 मैंने बाहर लिखा, एक बार और लिख दूं ताकि आपको मजा आ जाए। देख लिख दिया मैं, प्लस x2 y3 माइनस y1, लास्ट में क्या बचा बे? x3, डब्बे के अंदर y1 माइनस y2। बाबू आया कि नहीं आया? देख प्यारा सा फॉर्मूला लिख। अब सब वैल्यू उठा के फिर से सेम पटक दे। क्या मैं करूं क्या यार? कर लेगा ना? ले कर ही देता हूं, नहीं तो कहोगे कि गुरुजी छोड़ दिए बीच में यार। कर देता हूं। चल x1 कितना बाबू? 1। ओके। y2 माइनस y3 0 माइनस 3 प्लस x2 नेगेटिव 1 है तो ले लिख दे तमीज से माइनस जब भी आए ना डब्बा बना देना चाहिए। x2 y3 माइनस y1 3 माइनस 3 ओके, प्लस x3 बोले तो बाबू 4 x3 y1 माइनस y2 3 माइनस 0। यार ये तो बताना नहीं पड़ेगा ना कि x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y3 समझ गया ना? चल आगे बढ़ते हैं बाबू। तो 1/2 बाहर है बाबू, डब्बे के अंदर क्या बचा? -3। अच्छा ये -3 माइनस 3 0, ये तो खत्म। ले लिख देता हूँ 0 एक बार लो। और 3 × 4 कितना हो गया बाबू आपका? 12 माइनस 3 कितना होगा? 9, मतलब 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये मेरा आंसर है। खत्म कहानी बे। ये देख बोर्ड का क्वेश्चन है, लगभग 2 ही नंबर का क्वेश्चन है। देख यहाँ मेंशन नहीं किया हूँ मैं, बट ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का, ठीक है ना? तो दबाक से कर लेगा, ठीक। बाद में लिख देंगे इसके नीचे भी है वो। इतना लिखने के बाद छोड़ मत देना। अगर तमीज से लिखना, क्या लिखेगा बाद में? हैंस क्या लिखोगे बाबू? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 9/2 स्क्वायर यूनिट। ओके चल आगे बढ़ते हैं बाबू, अगले पेज पे चलते हैं। देख भैया एक मुद्दा है कोलिनियर का। क्या मुद्दा है बाबू? कोलिनियर का। मैंने थ्योरी लिखा नहीं, बट मैं समझाऊंगा इसी क्वेश्चन में, ठीक है ना? इसका अलग से थ्योरी नहीं है, थोड़ा सा टॉपिक है, समझ लेते हैं, ठीक। तो कोलिनियर पे एक क्वेश्चन लिखा है। मुद्दा क्या होता है बे? अगर मान ले 3 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, ज़्यादा नहीं जाएंगे, हमको 3 ही पॉइंट तक गेम खेलना है। अगर मान ले 3 पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब ये होता है बबुआ कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे बैठे हैं। समझ में आया? ऐसा मान ले 3 गो आदमी हैं, या 3 गो मनई हैं, या 3 गो बच्चे हैं। देख बाबू ABC, ठीक है ना? 3 बच्चे हैं और तीनों क्या है? एक लाइन पे बैठे हैं। छोड़ कहानी, क्या बोलूं मैं आपसे, समझ भैया। कोलिनियर का गेम भैया क्या है बताओ? 3 पॉइंट ABC होगा ना, और तीनों पॉइंट क्या है ना? एक ही लाइन पे होंगे, एक ही लाइन पे होंगे। अब अगर एक बात बता बाबू, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं, अब मैं बोलूं चल भैया क्या करें, इन तीनों पॉइंटों की हेल्प से ट्रायंगल बना पाएगा क्या? अबे नहीं बनेगा। हम क्या, हमारे मौसा भी नहीं बना पाएंगे, तुम क्या बनाओगे? चल देखते हैं भैया। तो ट्रायंगल एबीसी यहाँ बना हुआ, देख 3 पॉइंट A है, B है, C है। इन तीनों की हेल्प से मुझे ट्रायंगल बनाना है। जब ट्रायंगल भी नहीं बनेगा तो एरिया कहाँ से होगा? नहीं समझे तुम, लग रहा है। फिर से देख समझाना चाह रहा हूँ। देख मैं 3 पॉइंट दिखाता, देख यहाँ रख दिया, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं तो ट्रायंगल बन गया। यहाँ मैं तुमसे बोलना चाह रहा हूँ, इन तीनों पॉइंटों के यूज करके ट्रायंगल बनाओ। बनेगा क्या भैया? नहीं बनेगा। सिंपल सा मुद्दा कोलिनियर का क्या होता है ना, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्या मैंने बोला? इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, और जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया कितना हो जाएगा? 0। तो कभी क्वेश्चन मान ले आ गया कि प्रूव करो ये तीनों कोलिनियर हैं, तो हम क्या करेगा बे? इसका एरिया निकालेगा। और जब एरिया अगर 0 आ गया तो भैया कोलिनियर है, और 0 ना आया तो कोलिनियर नहीं है। छोटी सी कहानी है, नोट करके लिखेंगे थोड़ा सा बाबू। मैंने कुछ अलग से लिखवाया नहीं यहाँ पे, तो इसको रफ करता है पहले पूरा 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 पूरा, ले पूरा हट गया। आफ्टर देन बाबू चल लिखते हैं बाबू। देख मैं क्या बोला ना, 3 पॉइंट में फिगर बना देता हूँ, नोट करके थोड़ा लिख लो बाबू आप। एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट B है, तीसरा पॉइंट C है। कोऑर्डिनेट वही है बाबू, x1, y1, B आपका क्या है बाबू? x2, y2, और C आपका क्या है बाबू? x3, y3। तो लिखेंगे थोड़ा नोट करके बाबू, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले नोट करके लिख लो बाबू आप यहाँ पे थोड़ा सा। इफ पॉइंट्स
ए बी एंड सी आर कोलिनियर, अगर ये तीनों पॉइंट कैसे हैं बाबू आपके कोलिनियर हैं, देन क्या लिखेगा, देन एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इक्वल टू क्या लिख देगा 0। अबे आया कि नहीं आया, तीनों पॉइंट कोलिनियर है, एरिया कितना हो जाएगा 0। थोड़ा और अच्छे से लिखने ले बाबू, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, 1/2 एरिया ऑफ ट्रेंगल का फॉर्मूला लिख दे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, लास्ट में बाबू क्या होता है x3 y1 माइनस y2। तो इसकी जो वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के। यार देख कहानी समझ में आया कि नहीं आया, अगर तीन पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 0। तो कौनो क्वेश्चन देगा आपको, अब बोलेगा प्रूव करो कोलिनियर है, धपाक से पहले हम क्या निकालेगा एरिया अगर 0 आए तो बोलेगा कोलिनियर है भैया, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। बट एरिया अगर कुछ आ गया ना तो लिखेंगे बाबूआ वो तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो नोट कर लिया होगा, चलो क्वेश्चन लगाते हैं बाबू, मैं रफ करता हूँ पूरा, मैं रफ कर देता है, ठीक है ना। चलो ओके क्वेश्चन लगाते हैं। ओके कहना चाह रहा है प्रूव दैट पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर, इन तीनों पॉइंट को कोलिनियर दिखाना। चलो फिगर बना देता था पाक सही से, नहीं उठा क्या भैया, फिर से देख लेते हैं भैया एक बार। ओके देखते हैं बाबू। तीन पॉइंट है, देखो तीनों पॉइंट में यहां दिखा देता है, ए बी और ये आपका लास्ट सी। ए क्या है 1 1, बी क्या है 2 2, सी क्या है आपका 3 3। मुझे प्रूव करना है तीनों कैसे हैं कोलिनियर। हम क्या निकालेगा बाबू, चलो सॉल्यूशन लिखते हैं। हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। समझ गए ना, मैंने लिखा गिवन क्या लिख देना, गिवन क्या है पॉइंट्स ए बी एंड सी, ओके ना। प्रूव क्या करना है, पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। इतना लिखने के बाद लिखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करने वाले बाबू, पहले क्या निकालेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। चल निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। फॉर्मूला एक बार और लिख दो ताकि मजा आ जाए। चल लिख देता है 1/2 बाहर डब्बे के अंदर x1 y2 माइनस y3। अब लास्ट बार लिख रहा हूँ, आगे से फॉर्मूला नहीं लिखने वाला मैं। x2 y3 माइनस y1 बाबू भैया x3 डब्बे के अंदर y1 माइनस y2। अबे आया कि नहीं आया। अब यही एरिया मैं निकालूंगा, अगर 0 आ गया बोल देगा कोलिनियर है, 0 नहीं आया तो बोल देगा भैया नहीं है। समझ गए कि नहीं। चल निकालता है, कितना हो जाएगा 1/2 बाहर 1/2 बाहर। चल डब्बे के अंदर x1 बोले तो 1, वहाँ लिखा हुआ है x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 y2 माइनस y3 मतलब 2 माइनस 3, x2 बोले तो 2, y3 माइनस y1 3 माइनस 1 प्लस x3 बोले तो 3, y1 माइनस y2 मतलब 1 माइनस 2। यार गलत तो नहीं लिखा, वो देख लेता हूँ। x1 2 माइनस 3, x2 3 माइनस 1, x3 सही, एकदम सही है। देखते हैं बाबू कितना आता है, देख 0 ही आएगा, देख लेते हैं। 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, ओके। 3 माइनस 1 2, 2 2 जा 4, ओके। 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 इंटू 3 माइनस का 3। अब देख भाई माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 और प्लस 4 क्या हो गया 0। मतलब बाबू आया कितना बता बाबू, 1 इंटू 2 इक्वल टू 0 बोले तो 0। इतना आने के बाद क्या लिखोगे, सिंस। देख ऐसे मैं लिख देता हूँ, लास्ट में क्या लिखोगे मैं लिख देता है, ठीक है ना। मैं क्या लिखेंगे, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0, हेंस क्या लिखेंगे, हेंस बाबू भैया पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अबे आया कि नहीं आया। 1 रुपये की बात थी जो मैंने धपाक से आपको बता दी, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैंने बोला ये वीडियो बहुत छोटा है, 2 क्वेश्चन और मुझे बताना है यार। लगभग आप समझ चुके कोलिनियर का कॉन्सेप्ट, और जो पीछे हमने क्वेश्चन छोड़ के आए थे ना वहाँ चलते हैं यार, उसको लगा लें थोड़ा सा हम लोग। कहाँ गया, हाँ ये क्वेश्चन है, इसको छोड़ के गए थे ना आगे हम लोग, इसको लगा लेते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन इसलिए छोड़ दिया था। चल इसमें सेक्शन फॉर्मूला भी आपका रिवीजन हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम भी रिवीजन हो जाएगा, पूरा गेम इसी में क्लियर होने वाला। देख फिर से, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी विथ ए दे दिया एंड मिड पॉइंट ऑफ साइड थ्रू ए बीइंग दिस एंड दिस। कहानी समझ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कहना चाह रहा है एक ट्रायंगल एबीसी है बाबू, देख दिया क्या समझ लो बस यहाँ पे, अगर वो समझ गए तो क्वेश्चन लगा लोगे। ए का कोऑर्डिनेट दिया, देखो लिख दिया साफ साफ, क्या लिख दिया 1,4। अच्छा, लेकिन आगे का जो गेम वो बीसी का कोऑर्डिनेट नहीं है। क्या बोला फिर से पढ़ता, देख ध्यान से। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी विथ ए दे दिया एंड मिड पॉइंट ऑफ साइड्स थ्रू ए।
क्या बोला, ए से जो साइड्स निकल रहे हैं उनके साइड का मिड पॉइंट 2, -1 एंड 0, -1 है। नहीं समझे क्या मतलब, क्या बोला, ए का कोऑर्डिनेट दे दिया। अब ए से दो साइड निकल रहा है ना, ए बी निकल रहा है और क्या निकल रहा है, ए सी निकल रहा है। तो ए बी और ए सी का मिड पॉइंट दिया। देखो क्या लिखा, मिड पॉइंट ऑफ साइड थ्रू ए से जो साइड निकल रहे हैं उनके साइडों का मिड पॉइंट क्या क्या दे दिया बाबू, इधर दे दिया मान लो कितना 2, कितना -1 एंड इधर मान लो मैंने ए सी का जो मिड पॉइंट कितना दे दिया 0, -1। अब मुझे चाहिए क्या इस क्वेश्चन में, एरिया ऑफ द ट्रेंगल एबीसी। अब मुझे ट्रेंगल एबीसी का एरिया चाहिए। तो मेरे पास ना तो बी है ना तो मेरे पास सी है, बट मुझे इतना पता है ये जो डी है और ये जो बाबू आपका ई है, डी और ई है क्या, डी ए बी का मिड पॉइंट है, ई क्या है, ए सी का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का गेम लगा करके ई बी और सी का कोऑर्डिनेट निकाल लेगा, ठीक है ना। चल गेम खेलते हैं बाबू, सॉल्यूशन लिखते हैं। मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ सिंस क्या लिखा, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, ए बी एंड ए सी ये लिख लेना यहाँ रेस्पेक्टिवली। ओके सर ना। अच्छा, डी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, ई क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है। देन मिड पॉइंट का गेम खेलेगा। डी का जो कोऑर्डिनेट है बाबू कितना दे दिया बता, 2, -1, ये बराबर होगा। अच्छा डब्बा बनाता हूँ, इसको मान ले थोड़ा, बी को क्या मान लो x2 y2 मान लो, और सी को क्या मान लो x3 y3 मान लो, ये निकाल ही देते हैं। चलो तो भैया 2, -1 बराबर, अबे डी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है ना भाई, दपाक से करेगा बे, क्या करेगा बे, एक्स वालों को जोड़ेगा 2 से डिवाइड करेगा, मतलब 1 + x2/2। क्या लिखा मैंने, 1 + x2/2, कॉमा आगे क्या 4 + y2/2। अब इन दोनों को कंपेयर करेगा तो ये x2 y2 आ जाएगा, और लो निकाल ही देता हूँ। वैसे ई का भी निकाल लियो, ई का मैं यहाँ लिखने वाला हूँ बाबू, लो यहाँ लिख देता हूँ। ई का गेम क्या है बाबू बताओ, ई वाला क्या है 0, -1। अब जो ई आपका है किसका मिड पॉइंट है बे, ए सी का मिड पॉइंट है। तो ई बराबर बाबू क्या लिखेगा, ए सी का मिड पॉइंट बोले तो 1 + x3/2, 4 + y3/2। कहानी समझ में आ रही है। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा बाबू, यहाँ से x2 y2 निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा x3। धपाक से करता है बाबू, देख ध्यान से, यहाँ पे एरो बना दिया मैंने। तो ये 2 किसके बराबर होगा बाबू, ध्यान से देख, 1 + x2/2 के, किसके 1 + x2/2 के। तो यहाँ से ये x2 में डायरेक्ट लिखने वाला, कितना 2 × 2 = 4 - 1 कितना 3 आ गया। आप देख लेना वही आएगा, आगे देख बाबू। नेक्स्ट 4 + y2/2 किसके बराबर, -1 का, मतलब -1 किसके बराबर है, 4 + y2/2 के। यहाँ से y2 में डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, 2 × 1 -2, -4 कितना, -6 आया। तो x2 y2 आ गया। x2 y2 कितना है बे, x2 कितना 3 है बाबू, देख छोटा सा लिख देते हैं यहाँ पे 3, और y2 कितना आया -6, ये लो कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरीके से यहाँ से क्या x3 y3 निकाल लेगा। चल देख जल्दी से देख। तो बाबू ये 0 किसके बराबर है बाबू, देख 0 बराबर क्या लिख दिया मैंने, 1 + x3/2 के। तो ये x3 बराबर यहाँ से हो जाएगा -1, डायरेक्टली कर दिया मैं। -1 किसके बराबर होगा बाबू, -1 = 4 + y3/2। यहाँ से -2 और -4, तो y3 आ गया बाबू, यहाँ पे -6 आ गया। समझ में आया। तो लो ये भी आ गया, कितना आ गया, -1, एंड -6 आया। समझ गया कि नहीं, समझ गया कि नहीं। अब बी और सी का कोऑर्डिनेट आ गया। अब क्वेश्चन तो प्यारा सा बन गया ना, अब तो हर बाबू भैया हमारे कर लेंगे यार। ए बी सी तीनों का कोऑर्डिनेट, अब ये समझ में आया कि नहीं आया, देख भाई अब तो ए बी सी का एरिया निकाल लेगा ना यार, कर लेगा कि नहीं, हो जाएगा, कर दूं, चल ले कर देता हूँ, बट मुझे रफ करना पड़ेगा, मैं रफ कर देता, चल लो कर देता हूँ। 1 सेकंड बाबू, पूरा हटा नहीं सकता क्योंकि ट्रायंगल का फिगर आपका है, मैं इन सबको हटा दे रहा है। हट जा बाबा, हट जा। ओके 1 सेकंड लगेगा, बोर मत हो बाबू, हाँ बस स्टार्ट ही करने वाला हूँ, जल्दी से लग जाएगा। हट जा, 1 सेकंड तुम्हारे लिए मिटा रहा है बे। ओके 1 सेकंड, चल हो गया, स्पेस मुझे सफिशिएंट मिल चुका है। अब मैं ऊपर समझा दूंगा आपको, ठीक है ना। एरिया निकालना है, छोटा 1 लाइन चाहिए लिखना है बस, ठीक है ना। चल क्या लिखने वाला हूँ बाबू मैं, चल ओके।
30 सेकंड तुम्हारा नुकसान हो गया। चल ठीक, अच्छी बात है। देख चल क्वेश्चन बाबू, मुझे करना क्या है, देख अब मुझे एबीसी मेरे पास आ, मुझे ट्रायंगल एबीसी का एरिया चाहिए, धपाक से लिख देता। मैं भी छोटा, मैं तुमसे ज़्यादा जितना टाइम बर्बाद उतना ऐसे लिख दो, ऐसे। इसका मतलब वही है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर क्या लिख, फॉर्मूला लिखना है क्या, लिख दूं, चल लिख देता हूँ। 1/2 डब्बे के अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 डब्बे के अंदर y1 माइनस y2। अबे आया कि नहीं आया, सब वैल्यू उठा के सिंपटक मेरा आंसर आएगा था पाक से बाबू। 1/2 मैंने बाहर किया, x1 बोले तो 1, y2 माइनस y3 -6 और माइनस माइनस प्लस। देख y2 क्या तो -6 है, ये माइनस मेरे फॉर्मूले का हो गया, और y3 भी नेगेटिव है -6, तो माइनस माइनस बाबू क्या हो जाएगा +6 लिख दिया। प्लस x2 बोले तो 3 y3 माइनस y1 मतलब -6 -4 प्लस x3 बोले तो -1 है, लो डब्बे के अंदर कर देता हूँ x3 y1 माइनस y2 4 माइनस मेरे फॉर्मूले का है, y2 पहले से नेगेटिव है बाबू, तो 4 + 6 हो जाएगा। ये कहानी लगभग छोटी मोटी समझ गए होंगे आप यार। देख 1/2 इधर है, ये 6 - 6 0 हो गया, -6 - 4 -10 3 जा कितना -30 हो गया बाबू। 4 6 कितना 10 इंटू -1 -10 मतलब बोले तो ऊपर -40 मिला बाई 2, बोले तो -20 आया। मैंने बोला कुछ देर पहले तुमसे बोला एरिया का कैन नेवर बी नेगेटिव, तो सेंस यहाँ पे एरिया जो मिलेगा बाबू कितना मिल जाएगा बता। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू क्या लिखेगा 20 स्क्वायर यूनिट। समझ गया कि नहीं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत ही तगड़ा सा, बट मैंने प्यार से समझाया, तुझे मज़ा आ गया होगा। चल समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो बस हमारे पास ये क्वेश्चन और बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है भैया। देख थोड़ा सा ये तो और साला टेढ़ा है थोड़ा सा, ठीक है ना, इसको लगाते हैं हम लोग आराम से। लास्ट क्वेश्चन पहले समझ ले यार, सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ हुआ और मुझे एरिया निकालना है, एरिया का मुझे रेशियो भी बताना है, रेशियो किस में एरिया में बताना है, तो बेसिकली अच्छा क्वेश्चन होगा, तो इसको आराम से समझेंगे, ठीक है ना, 5 मिनट लगेगा, समझ लेते हैं। देख क्या बोलना चाह रहा है, इन द गिवन फिगर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी ए बी एंड सी। देख ट्रायंगल एबीसी का वर्टेक्स दे दिया, फिगर पहले से बना हुआ, इसमें तो किसी को तकलीफ नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। ए लाइन सेगमेंट डीई, एक फुल लाइन आपका डीई है, वो क्या कर रहा है बे, इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द साइड ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। जो डीई है वो ए बी को और ए सी को, जो डी है क्या ए बी को डी पे काट रहा है, और जी ई है ए सी को ई पे कट कर रहा है, मतलब जो लाइन डी ई। तब फिगर समझ में आ नहीं आ रहा, ट्रायंगल एबीसी डी क्या कर रहा है, डी किस पे है ए बी पे, ई किस पे है ए सी पे। आगे कहानी पढ़ते हैं, अब किस प्रकार से काट रहा है बाबू। देख यहाँ पे इंटरसेक्ट मतलब काटना होता है, लिखा है ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी कितना बराबर ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी इक्वल टू 1/3। देख कहानी समझाया है मैं आपको। रिलेशन किस में दिया बाबू, देख ध्यान से, ए डी और ए बी में दिया है। ए डी को 1 ठू बताया है और पूरा ए बी को 3 ठू बताया है। तो अगर पूरा 3 ठू है, अरे 1 ठू होती, कै ठू बचा बे, 2 ठू बचा, मतलब ए डी अगर 1 है तो बी डी कितना होगा 2, ए ई अगर 1 है तो पूरा ए सी 3 है तो ई सी कितना होगा 2। कहानी समझ गया मेरे हिसाब से, थोड़ा लंबा खींचेगा क्वेश्चन, एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ फिर क्वेश्चन लगाता हूँ मैं। बाद मुझे करना है क्या, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एंड कंपेयर विद ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए डी छोटका ट्रायंगलवा का एरिया चाहिए, फिर बड़का ट्रायंगलवा का एरिया चाहिए, छोटका का बड़का से का हमको कंपेयर करना, मतलब बोले तो रेशियो बताना है। हाँ जी, क्वेश्चन दोबारा पढ़ता, सुन ध्यान से। इन द गिवन फिगर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर दिस एंड दिस। समझ गया, आगे बढ़ते हैं। ए लाइन सेगमेंट डी ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द साइड ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। जो डी ई है ए डी और ए सी को डी और ई पे काट रहा है। किस तरीके से काट रहा है, लिखा है सच दैट ए डी अपॉन ए बी। देख बबुआ बबुआ बबुआ, देख देख का दिया, मैं इसको लिख देता, ए डी देख लिख देता हूँ मैं, क्या लिखा है, ए डी अपॉन ए बी कितना लिखा बे, अब बराबर क्या लिखा है, ए ई अपॉन ए सी कितना लिख दिया बाबू, 1/3 लिख दिया। मैंने बोला ना जिसके सामने जो उसके सामने वो। देख भाई ए डी के सामने 1 है, मतलब ये ए डी कितना बाबू आपका 1 है। अच्छा नीचे ए बी के सामने 3 है, मतलब पूरा 3 है। अगर ये 1 हो चुका है अब पूरा 3 है तो बी डी कितना होगा बता, ये 2 होगा। इसमें तकलीफ है क्या, बच्चों वाली बात है, लगभग समझ चुका होगा। नेक्स्ट लिखा है ए ई अपॉन ए सी, ए ई के सामने 1 बना दिया। अच्छा ए सी के सामने 3 बोला, ए सी पूरा 3 है, ये 1 है, ये कितना बचा बे, 2 बचा। अबे आया कि नहीं आया। अब कहना क्या चाह रहा भाई क्वेश्चन में,
कि आप ट्रेंगल एडीई का एरिया निकालो, छोटका वाले ट्रेंगल का एरिया मुझे बताना है। तो एरिया तभी निकलेगा जब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा ना बे, ए है डी और ई निकालना है। डी कैसे निकलेगा बताओ यार, रेशियो पता चल गया, ये 1 है ये 2 है, तो डी का हम कोऑर्डिनेट निकालेगा सेक्शन फॉर्मूला से, ई का कोऑर्डिनेट निकालेगा सेक्शन फॉर्मूला से, डी और ई मिल जाएगा तो ट्रेंगल ए डी ई का एरिया निकाल लेगा। उसके बाद ट्रेंगल ए बी सी का निकाल देगा। तो आराम से लगाता हूँ, ठीक है ना। चल जो जो कहता है वो करते हैं। पहले डी और ई का क्या निकालेगा, कोऑर्डिनेट निकालेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चल देखता है भाई। तो डी का कोऑर्डिनेट कुछ मान ले बाबू, कितना मान ले, x2 y2 मान ले, इसको कुछ भी मान ले, डायरेक्टली लिख देता हूँ। चल डी में एक्स वाई लिख दो, सबसे अच्छा। कुछ मत लिखो, क्या लिख दो, एक्स वाई। कैसे निकलेगा इंटर m1 x2 प्लस m2। तो भाई देख, ये m1 ये m2 हो गया, a के साथ 1 है, d के साथ 2 है, सॉरी इधर b के साथ 2 है, तो ये x1 y1, ये x2 y2 और ये 1 2 हो गया, ठीक है। m1 m2 m1 x2 1 इंटू 1 लिखना पड़ेगा क्या, 1 इंटू 1 प्लस m2 x1 2 इंटू 4, डायरेक्ट 2 4 जा कितना 8 में लिखता हूँ। चल आगे आ जा, नीचे m1 प्लस m2 बोले तो 1 प्लस 2, मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ। आगे देख, x वाला y वाला निकालते हैं, m1 y2 1 इंटू 5 कितना 5, m2 y1 2 इंटू 6 कितना बाबू 12। अब ये सब बताना थोड़ी पड़ेगा मेरे हिसाब से बाबू, ये आ गया। तो कितना आया बता, 8 1 9/3 बोले तो 3 है 3, हिंदी हो तन के सीख लो बाबू। 12 5 17/3, अबे कटबन करी, गलत तो नहीं लिख दी, 1 5 5 और 2 6 12, 12 5 17/3, तो गंदा सा दे रहा है अबे क्वेश्चन, और मज़ा नहीं आएगा फिर बदवा में। बट चलो देख लेते हैं। 1 5 जब 5 2 6 12 12 5 17 आ रहा है। चलो लिख देता हूँ, जो भी हो क्या मतलब, ठीक है ना। तो D का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3,17/3, ओके ना। E का निकाल देता बाबू धपाक से यहाँ पे, तो E में भी x और y होगा बाबू, मुद्दा वही है m1 x2 वाला। 1 इंटू 7 मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, 1 इंटू 7 बोले तो 7, अब प्लस m2 x1 2 इंटू 4 बोले तो बाबू 8, नीचे m1 प्लस m2 बोले तो 1 प्लस 2, ओके। m1 y2 1 इंटू 2 2 हो गया, अब प्लस m2 y1 2 इंटू 6 कितना हो गया 12 हो गया, नीचे 1 प्लस 2 हो गया, ओके ना। बराबर मुझे मिलेगा क्या बाबू, 8 7 15/3 बोले तो 5, 12 2 14/3 से, ये भी गड़बड़ मिला, मतलब सही है, हम सही जा रहे हैं। वो डेटा को उसने जान के टफ किया है, ठीक है ना। एक बार देख, मैं लेता हूँ तुम्हारे कहने पे, लेकिन देख लेता हूँ, ठीक है भाई। देख सही तो लिखा है ना, 1 और 4 6 1 5 7 2, बिल्कुल सही है। डी का चाहिए तो 2 4 जा, अच्छा इसमें दिक्कत है ना, तो 1 इंटू 5 2 6 जा 12 12 5, सही, एकदम सही सही है भाई, परेशान मत हो, ठीक। तो डी और ई का कोऑर्डिनेट आ गया बाबू, थोड़ा कैलकुलेशन तफे फंसेगा तो क्या दिक्कत। डी और ई का क्या आ गया, कोऑर्डिनेट आ गया, समझ गया कि नहीं, ओके। अब एरिया निकाले, मैं लिख देता हूँ आराम से यहाँ पे, ताकि मैं फिगर रफ कर सकूँ, अगले पेज पे चलेंगे ना। समझ गया कि नहीं। डी कितना आया, अगले पेज पे चलते हैं, 3 17/3 5 14/3, अच्छा चल अगले पेज पे, फिगर ही नहीं यहाँ पे। चल ओके ओके, देख लेता बाबू, बाबू देख लेता, आराम से आराम से आराम से, पूरा लिखना पड़ेगा क्या यार। ए या उसी पे चले, ए बी सी, चल पीछे ही चलते, उसी पेज पे चलते। लगभग समझ चुके हो आप लगभग ना यार, ये कहानी समझ गया ना, तो मैं पूरे को गायब करने जा रहा हूँ। और ये लिख दे तो 3 17/3 भूलना मत, 5 14/3, 3 17/3 5 14/3, चल 3 17/3 पूरा हटा दिया। चल कितना, डी कितना है बाबू 3, 17/3, इधर कितना आया, इधर कितना 3, 14/3, 3 था कि 5 था, और देख लेता हूँ, रुक जा। इधर 1 था, इधर 2 था, तो 1 7 जा 7, 2 4 जा 8, 7 8 15, 15/3 5 था, ये कितना बाबू आपका 5 है, ओके ओके। कहानी समझ में आ, ओके सही है। अब मुझे करना क्या, ट्रायंगल एडी का एरिया चाहिए, डायरेक्टली करता बाबू, देख इसी पेज पे क्या लिखेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। अब मैं छोटे में करता हूँ क्वेश्चन को यार, बहुत लंबा जा रहा है। एरिया क्या लिखेगा, 1/2 बाहर है धपाक से, x1 बोले तो बाबू 4 है, y2 माइनस y3 17/3 माइनस का 14/3, ओके। x1 के बाद x2 बोले तो बाबू 3 है, 3, y3 माइनस y1 14/3 माइनस बोले तो 6, ओके। अब प्लस x3 बोले तो बाबू 5, y1 माइनस y2 6 माइनस 17/3, ओके ना। इसको सॉल्व करेगा, मेरा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा बाबू 1/2 डब्बे के अंदर, 17/3 माइनस 40, 17 माइनस 14 कितना 3/3 कितना 1, मतलब बोले तो कितना 4 आया। आगे बढ़ते हैं भैया,
3 6 18 हो जाएगा, 14 माइनस 18 -4 इंटू 3 करेंगे तो -4 आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया -4। आगे बढ़ भैया, 3 6 18 माइनस 17 कितना 1/3 इंटू 5 बोले तो बाबू 5/3 आया, कितना आया 5/3। ओके सर ना, 4 से 4 गया, ओवरऑल जो मुझे एरिया मिला 5/6 स्क्वायर यूनिट मिला। मतलब बाबू ओए ट्रेंगल ADE का एरिया कितना 5/6 है। ओके ना, इसी तरीके से क्या आप निकालेगा, देख ये बोला था फाइंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE, मैंने निकाल दिया। अब क्या बोलना चाह रहा है, कंपेयर करो किसके साथ, ट्रेंगल ABC के साथ। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC भी निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बराबर कितना होगा 1/2 मैंने बाहर किया बाबू, जल्दी से करते हैं। x1 बोले तो 4, y2 माइनस y3, y2 माइनस 5 माइनस 2 कितना होगा बे 3 लिख दिया मैंने, चलो प्लस x2 बोले तो कितना बाबू 1, y3 माइनस y1 2 माइनस 6 मतलब बाबू कितना माइनस का 4, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, प्लस x3 बोले तो बाबू 7, y1 माइनस y2 मतलब 6 माइनस 5 बोले तो 1, थोड़ा स्पेस कम थे से डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है ना। कितना आने वाला बाबू देख ध्यान से, 4 3 12, 12 माइनस 4 कितना 8 और 7 15/2 कितना आया 15/2 एरिया आ गया। ये किसका एरिया, ट्रेंगल ABC का है, समझ गया है कि नहीं। ओके, अब मुझे दोनों के एरिया को कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब समझता है दोनों का रेशियो चेक करना, तुलना करना। ऐसे तोरे लगे 10 रुपया बा, हमारे लगे 50 रुपया बा, हम कहीं चला कंपेयर कर, तोरे लगे 10 हमारे लगे 50, मतलब मुद्दा क्या 1:5 का है, समझ में यार, 10 तोहरा 5 गुना हमारे लगे बा। चल आगे बढ़ते हैं भैया, एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या लिखेगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE, नीचे बाबू दोनों को कंपेयर करना है ना, ट्रेंगल ABC इक्वल टू ADE का एरिया कितना 5/6 आया, नीचे ट्रेंगल ABC का एरिया कितना 15/2 आया, 15/2। थोड़ा तमीज से लिखा जाए तो बाबू कितना हो जाए 5/6 ऐसे रहेगा, 2 कितना 15 हो गया, 5 से 3 टाइम गया, 2 से 3 टाइम गया, बोलो तो कितना आया 1/6 आ गया। 1/6 का मतलब समझ रहे हो बाबू ना, कि ट्रेंगल ADE अगर 1 स्क्वायर यूनिट है तो ट्रेंगल ABC कितना होगा 6 स्क्वायर यूनिट, मतलब कि ADE और ABC में क्या 6 गुने का डिफरेंस है, समझ गया कि नहीं। मतलब जो ABC है ADE का 6 गुना है, अंडरस्टूड बाबू ना, 6 टाइम मतलब वही 6 गुने का मतलब। यार समझ में देख, अगर मान ले डेटा अगर कुछ आगे पीछे होगा भी ना यार, तो पैटर्न मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है, बाकी अगर मे भी अगर इसमें डेटा आगे पीछे होगा तो आंसर समझ गया कि मैं क्या बोलना चाह रहा, बट पैटर्न सेम बताया, जो मैंने बताया तरीका वही है। करना आपको क्या है, पहले D और E का कोऑर्डिनेट निकालेगा सेक्शन फॉर्मूले से बहुत तमीज के साथ में, आफ्टर देन ट्रेंगल ADE का एरिया निकालेगा, ट्रेंगल ABC का एरिया निकालेगा, समझ गया ना भाई। फिर दोनों को कंपेयर करने का मतलब क्या, रेशियो निकालना था, मैंने रेशियो निकाल दिया, मेरा आंसर आ गया। तो यार देख भाई समझ में लगभग आ गया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था यार ये। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, लास्ट क्वेश्चन था आपका, देख लेते हैं आगे कोई क्वेश्चन है बबुआ, नहीं है क्वेश्चन। थैंक यू, समझ गया कि नहीं। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर होगी। देख भाई एक मिनट देख, मैं क्या बोलना चाह रहा कि यार ये जो चैप्टर है मैंने बहुत ही प्यार से समझाया। पहला मैंने क्या बोला, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेकंड मैंने डिस्टेंस फार्मूला, तीसरे में सेक्शन फार्मूला, और चौथे में तमीज के साथ मैंने आपको क्या बताया बे, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC, मतलब किसी भी ट्रेंगल का एरिया कैसे निकालेगा। 4 लेक्चर है, अगर एवरेज देखा जाए 30 मिनट, मतलब देखा जाए 3 चौका 12, 1 घंटा 20 मिनट, मतलब 2 घंटे के अंदर एक चैप्टर आपका खत्म हो गया। तो भाई यार देखिए चैप्टर बहुत ही प्यारा था, उम्मीद है समझ में आ गया हो। अब क्या करोगे, आप किसी भी बुक का क्वेश्चन लगाओ, प्रीवियस से लगाओ, सब क्वेश्चन आसानी से आपका लग जाएगा, ठीक है ना। चलो ओके, आज के लिए इतना रहेगा, चलो ओके बाय।